कहूँ बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु बानी। यानी वह बोलना तो चाह रही थी पर बोल भी नहीं पाई। जानकी के पास आई, ऐसी बावरी हो गई कि कुछ नहीं बोल पाई। जानकी के मन में भी विचार आया कि मैं भी जाकर देखूं कि इसकी दशा कैसे, ये कोमा में कैसे चली गई, बोलना कैसे बंद कर दिया इसने। हम भी तो देखें ऐसा क्या है वाटिका में। जैसे ही जानकी जी पहुंची तो जानकी जी की सुंदर सुंदर पायलों की झनकार, करधनी की झनकार, चूड़ियों की झनकार राम जी के कानों में गई। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, लगता है कोई आ रहा है। जानकी जी ने पुष्प की ओट में खड़े होकर जैसे ही राम जी को देखा और राम ने जानकी को देखा, मन ही मन एक दूसरे का वर्ण कर लिया, मन ही मन वर्ण कर लिया। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब महारानी सीता अपने हृदय में परब्रह्म परमात्मा को बसाकर सीधा जानकी गौरी मैया के पूजन के लिए आ गई। जय जय गिरिवर राजू किशोरी, जय जय महेश मुख चकोरी, जय गज बदनो सदानन माता, जगत जननी मोरी मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब नीके, सुनु सिय सत्य असीस हमारे, सत्य असीस हमारे, पूजहि मनोकामना तुम्हारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मनु राजा, सोवर मिलहि जाहि मनु राजा, सोवर मिलहि जाहि मनु राजा, सोवर मिलहि जाहि मनु राजा। मन ही मन जानकी ने राम को अपना पति चुन लिया और माता गौरी से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी कह दिया, सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अब यहाँ पर बिना देरी के विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो धनुष यज्ञ शुरू होने वाला है, चलते। आ गए और सुंदर आसन पर राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी विराजमान। उसी समय की घटना शुरू होने ही वाला था, रावण आ गया। रावण जब आया तब रावण बोलियो हर्षाई, कहाँ सिया सो देहु बताई। एक जगह कथा ऐसी आती है कि रावण भी आया, उसने भी कहा कि हम भी आएंगे, हम भी तोड़ेंगे। अब यहाँ पर जनक जी भी बड़े परेशान है। जैसे तैसे रावण ने कोशिश की लेकिन धनुष टसके मस नहीं हुआ, वो तो अपना लज्जित होकर के चला गया। उसके बाद राजाओं ने प्रयत्न किया और भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरे। सारे राजाओं ने प्रयत्न किया लेकिन टसके मस नहीं हुआ। अब बारी किसकी आ गई? अब राम जी की नहीं आई, 2-5 मिनट और लेंगे। ऐसे थोड़ी, जब 2-2 बजे रात तक आप जयमाला का इंतजार करते रहते हो तो 5-10 मिनट थोड़ी देरी से घर नहीं जा सकते। ये तो भगवान राम का विवाह है। हाँ तो भाई अब बारी किसकी आई? अब यहाँ पर प्रण किया, प्रण वहाँ सुना रहे हैं। जनक जी के मन में विचार आया कि इधर वीर विहीन मही में जाने, हमें लगता है कि हमारी जानकी का विवाह अब लिखाई। इसलिए राजाओं को भी कह दिया कि जाओ अपने अपने घर चले जाओ, हमें लगता है कि ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली है। तो राजा जनक
अपने सिंहासन पर खड़े होकर के कहने लगे, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। और ज्यों ही राजा जनक के इतने अप्रिय वचन सुने तो आज हमारे लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचने लगे कि अरे हमारे होते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली। उठकर खड़े हो गए और कहा कि भैया एक बार यदि आप आदेश दे दें तो इस सारे संसार को एक मूली की भांति तोड़ दूं। अरे ये पुराना धनुष है ही क्या, इसके क्या विशाल, अभी इस धनुष को लेकर दौड़ जाऊंगा, ये तो अभी टूट जाएगा। लेकिन कहते हैं राम जी को बड़ा भय रहता था हमेशा, लक्ष्मण जहाँ देखो वहाँ बात बिगाड़ ही देते थे। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बैठ जाओ, सही नहीं रघुपति लखन निवारे, बैठ जाओ लक्ष्मण बैठ जाओ। विश्वामित्र जी भी सोचने लगे यदि जय तोड़ देंगे तो फिर राम क्या करेंगे। तो कहा कि राम बात बिगड़ रही है, लक्ष्मण बिगाड़ रहे हैं इसलिए बिगड़ ना पाए, संभाल लो। तो कहा कि गुरुदेव क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं राम, बस छोटा सा काम है। कहा आज्ञा दें गुरुदेव। और ज्यों ही आज्ञा मिली विश्वामित्र जी कहते हैं उठहु राम भंजहु शिव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, लेत चढ़ावत खेत डोलारे, काहुन लखा देख सब ठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अब लोग कहते मध्य में तोड़ा, 12 बजे का समय था, बिल्कुल मध्य में तोड़ दिया। कोई कोई संत कहते हैं इसलिए लिखा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, क्योंकि धनुष आजू बाजू से नहीं टूटा, बीच से टूटा, इसलिए कहा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और कहा कि जब टूटा आवाज हुई, किसी को समझ तो आया नहीं कि टूट कैसे गया। तो बोले जिस समय टूटा उस समय भयंकर गर्जना हुई और आंखों के सामने इतना तेज प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चकाचौंध। कोई देख ही नहीं पाया कि कैसे टूटा, कब टूटा, बस टूट गया ये जान। टूट गया धनुष और ज्यों ही टूटा जानकी मैया ने बारंबार गौरी मैया को प्रणाम किया कि मैया देर से ही सही पर सुना तो शनई शनई वरमाला हाथ में लेकर मैया चली आई। अब भगवान श्री राम जी कहने लगे कि गुरुदेव आपके कहने से मैंने धनुष तोड़ दिया, ब्याह नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा। और कोई होता तो बढ़िया तैयार हो जाते कि चलो कोई बात नहीं, तोड़ने के साथ साथ बहू भी मिल रही, ले चलो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, बिना पिता की आज्ञा के मैं बिल्कुल भी विवाह नहीं करूँगा। विश्वामित्र जी कहते हैं चिंता मत करो, अभी जयमाला पहन लो, विवाह बाद में कर लेंगे, बुला लेंगे तुम्हारे पिताजी को भी। कहा ठीक है। इतने में धीरे से माता जानकी जी आई, छोटे छोटे हाथ पहनाने की कोशिश की, नहीं पहना पा रही। अब यहाँ पर देवर जी, भाई विवाह में भाभियों का सपोर्ट
देवर जरूर करता है। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, कहा भाभी माँ हम तो आपको भाभी माँ मान ही चुके हैं, चिंता मत करो। जो ही पहनाने की कोशिश की लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम, और जो ही गिरे तो राम जी सीधे खड़े, कहा कि लक्ष्मण उठो, अरे वरमाला हो रही और तुम अभी से प्रणाम कर रहे हो। बोले भैया हम नहीं उठेंगे जब तक तुम नहीं उठाओगे। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम को झुकना पड़ा, और जो ही झुके लक्ष्मण ने कहा कि माँ मौका अच्छा है पहना दो। और जो ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके और माता जानकी ने वरमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की वरमाला भी हो गई। इसी के एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम, उसके बाद आरती, और आरती के बाद जब आपने इतना समय दिया तो आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं। कि डाल रही जयमाल, डाल रही वरमाला अब तो जानकी, डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला मैया जानकी। जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला मैया जानकी। जय बोलो सीताराम की। गया संताप दिन में इल्म का भारी। डाल पर माला सियाने राम पाए हैं, आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। डाल माला सियाने राम पाए हैं, आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। महिमा परम्पार के नाम की। जय बोलो सीताराम की। महिमा इनके परम्पार की। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला मैया जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। इसी के साथ वाणी को विराम। इतनी फास्ट कथा अब तक ने सुनी थी। विश्वामित्र ने